विदिशा में दो युवकों की सजगता से एक 3 वर्षीय बच्ची का अपहरण होने से बच गया। बच्ची विदिशा के माधवगंज स्थित अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में अपने माता पिता के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। वहां से एक बदमाश उस बच्ची को बहला फुसलाकर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया। बच्ची लगातार रो रही थी और पापा के पास ले जाने की जिद कर रही थी। उसी समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर टहलने आए डॉक्टर अंकित शर्मा और मलखान सिंह वहां बैठे थे। उनकी नज़र बच्ची और उसको ले जा रही युवक पर पड़ी तो मामला संदिग्ध लगा, जिस कारण उन्होंने युवक का पीछा किया तो वह भागने लगा, जिसे उन्होंने अन्य व्यक्तियों की मदद से पकड़ लिया और आरपीएफ को सौंप दिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने सारा मामला बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। युवक की पहचान कोमल अहिरवार के रूप में हुई, जो कुछ दिन पहले ही दुष्कर्म के आरोप में जेल से 10 साल की सजा काट रहा है और पैरोल पर बाहर आया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दोनों युवकों को आज विदिशा पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में भोपाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभय सिंह ने जनता के रियल हीरो खिताब से सम्मानित किया। सम्मानित कर रहे हैं श्री मलखान सिंह जी को और हम सभी इनकी वीरता को सम्मानित करते हुए सत सैल्यूट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भारत का हर नागरिक इनकी तरह बने, अपने नागरिक दायित्वों का पालन करे। को माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित करते हुए सहज गाथा लिख पाना वर्दी के अवदान। जी, मेरा नाम मलखान सिंह यादव है। सीएचओ में सरौंद में पदस्थ हूँ। हम सार्थक ऐप की उपस्थिति के कारण यहाँ सीएमएचओ ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो मैं बीएमओ सर को ज्ञापन देके यहाँ आ गया था। यहाँ मेरी ससुराल है, यहाँ रुका था। हम शाम को खाना खाने के बाद 9:30 के करीब रेलवे स्टेशन टहलने गए। वहाँ टहलते हुए हम थोड़े चेयर पे बैठ गए तो वहाँ से हमको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा बच्ची को गोदी में ले जाते हुए। तो वो हमको देख के थोड़ा पलटा तो हमने उसको संदिग्ध समझकर उसका थोड़ा पीछा किया। जैसे ही हमने उसका पीछा किया आउटसाइड रेलिंग से, तो वो बच्ची को उतार के उसने सोचा हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा है, तो हम साइड से गए थे तो उसको महसूस ना हो इसलिए। तो जैसे ही देखा बच्ची को उतार के, बच्ची बोल रही थी मुझे पापा के पास जाना है। तो मैंने उसको बोला भाई रुक थोड़ा सा, आप बच्ची कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो उसने इतना सुना और बच्ची को वापस गोदी में लेके रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की तरफ भागा। हमने आवाज लगाई जोर से चिल्लाने की उसको, तो वो फिर भी नहीं रुका। वहाँ हमारी आवाज़ सुन के 2 आरिफ और जैद नाम के जो लड़के थे, उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी तो उन्होंने दौड़ के उसको पकड़ा और वो पकड़ के हमारे पास लेके आए। उन्होंने समझा कि शायद हमारी बच्ची को ही वो लेके भाग रहा है, इस कारण से वो हमारे पास लेके आए। हमने बोला हमारी बच्ची नहीं है, ये बच्ची को हम भी नहीं जानते हैं। तो हम बच्ची को लेके और उसको लेके आरपीएफ थाने में जाके लेके उनको वहाँ पुलिस को दे दिया उनको बच्ची, है ना। रात में ये क्या पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बारे में? जी, मैं डॉक्टर अंकित शर्मा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ब्लॉक विदिशा में पोस्टेड हूँ और मैं और मेरे मित्र श्री मलखान सिंह यादव कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ टहल रहे थे और वहीं हम कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म की कुर्सी पर बैठे तो हमने देखा कि वहां से अंधेरे में रेलवे ट्रैक की तरफ से एक व्यक्ति बच्ची को लेके आ रहा था और वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ आया और उसने हमको देखकर जस्ट पलटकर फिर अंधेरे की तरफ प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था और बच्ची रो रही थी काफी ज्यादा। हमें मामला संदिग्ध लगा तो मैं और मेरे मित्र मलखान सिंह यादव हम दोनों ने तुरंत ही उसको फॉलो किया, उसका पीछा करना शुरू किया और जैसे ही हम उसके नजदीक गए तो देखा बच्ची और जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो मामला हमें बहुत ज्यादा संदिग्ध लगा और शक यकीन में बदल गया कि कुछ मामला संदिग्ध है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है और हमने उसको आवाज लगाई अपराधी को। हमारी आवाज सुनते ही प्लेटफॉर्म 1 की तरफ ट्रैक की तरफ वो तेजी से बच्ची को लेकर भागा और हमारे आवाज देने पर चिल्लाने पर वह जो आरोपी है वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भागा और वहां से 2 युवक थे आरिफ खान और जायद शाह, वो दोनों से उस तरफ से आए और हम इस तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पहुंचे और आरोपी को हमने पकड़ लिया और आरोपी को पकड़ के हम जीआरपी थाने ले गए और बच्ची को पुलिस की कस्टडी में दे दिया। इसके बाद रेलवे पुलिस ने उस बच्ची के माता पिता को सूचित किया, उस न्यूज को वायरल किया और माता पिता वहां पर पहुंचे और बच्ची को सुपुर्द करने के बाद हम वहां से जाना हुआ हमारा। क्या कुछ पता चला है आरोपी के? वहां पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की आरोपी से तो पता चला कि वो आदतन अपराधी है और 10 साल की सजा काट के आया है सेंट्रल जेल भोपाल से। 376 केस में उसने आरोपी ने स्वीकार किया।
हमारे सामने। तो आपकी वो- सजगता से एक बड़ा घटना होते होते टल गई। जी, मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए। माता अगर पिता तक कैसे पहुंची पुलिस? ये मतलब जो आरोपी ने पूरी बात बताई, जब शक्ति से पूछताछ हुई तो पता चला कि आरोपी अग्रवाल धर्मशाला से बच्ची को किडनैप करके लाया था और वो रेलवे ट्रैक के अंधेरे रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आ रहा था। और हमको देखने के बाद अचानक तेजी से वो अपराधी रेलवे ट्रैक की तरफ वापस पलटा और ये देखने के बाद हमें लगा कि मामला कुछ संदिग्ध है। ये हमें उतनी रात में पुलिस के क्या इंतजाम थे प्लेटफॉर्म पे? पुलिस थी वहां पर मौजूद, प्लेटफॉर्म क्रमांक पर थी, पर वो दूर थे, वहां से दूर थे मौजूद। पुलिस एक 3 वर्षीय बच्ची को एक आतंक अपराधी लेकर गया था और शायद वो उसके साथ दुर्घटना कर सकता था। इस संबंध में पुलिस को भी सूचना तत्काल दी गई थी और हमारे जो जनता के असली हीरो हैं उन लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने तत्काल उस आतंक आरोपी को पकड़ लिया। मैं इसके लिए हमारे असली हीरो का आभारी हूँ और इस आतंक अपराधी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है और हमारी टीम कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं तो इसकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कराई जा रही है। 140 कर्मवीर योद्धाओं को सम्मानित किया गया है और उनको मेडल और जो प्रशस्ति पत्र होता है वो माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से सभी को वितरित किया गया है, सम्मानित। सर, इसमें कुछ रियल हीरो भी शामिल हैं, क्या पूरा कार्यकाल है उनको ये सम्मान? जैसा कि आप जानते हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले ही जो है एक गंभीर घटना हो गई थी विदिशा प्रॉपर में, जिसमें एक छोटी बच्ची को जो एक व्यक्ति अनजान व्यक्ति को लेके गया था, चला गया था वहां से और अपराध करने की नीयत से निकल गया था। लेकिन जो हमारे जो आम जनता के जो लोग हैं उनको ये व्यक्ति जब स्पॉट हुआ तो उसकी जो गतिविधि संदेहास्पद लगी और उसको रोक करके उसे पूछताछ की गई और वो वही लड़की उसके पास थी, हमारी बच्ची। तो उनको जो है उन्होंने हमारे सुपुर्द किया, हमारी पुलिस को जो है। और ये घटना जो है, जो गंभीर घटना होने से जो है बचा लिया। अपनी सूझबूझ से काफी जो है त्वरित कार्रवाई की और हमें काफी मदद मिली इसको। सर, अवेयरनेस के लिए आप और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं विदिशा के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने बच्चों की सुरक्षा इम्पोर्टेंट तो है ही, चाहे आप किसी सार्वजनिक स्थल पे जब जाते हैं तब तो और भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। साथ ही साथ जब आप स्कूल भेजते हैं तो जिस स्कूल वैन में वो जा रहे हैं उसका और जिस स्कूल में वो जाते हैं तो उनसे बातचीत करनी है बच्चों से कि भाई आखिर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके साथ बिहेवियर जो है टीचर का, जो वाहन चालक है उसका, या जो ऑटो रिक्शा चालक है उसका कैसा रहता है, नहीं रहता है, उससे खुल के बात करनी चाहिए, खासकर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो है। और हम लोग उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो कई बार बच्चे जो है अपनी बात कह नहीं सकते अपने पेरेंट्स से और हमें भी नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। तो हमेशा संपर्क में रहें जो अपने बच्चों के साथ, उनके साथ संबंध और जो समय निकालें उनसे बातचीत करते रहें, तभी आपको पता चलेगा कि उनके साथ कुछ घटना हो रही है नहीं। और हमेशा सतर्क रहें क्योंकि तरह तरह के लोग आसपास हमारे घूमते रहते हैं जिनका इंटेंशन जो पता नहीं रहता है। अभी इसी प्रकरण में आप देखेंगे कि ये जो है अभी जो है ये व्यक्ति बाहर निकला है जेल से और उसने ये घटना करने का प्रयास किया, घटना कर ही लेता वो जो है, लेकिन वो धर दबोचा गया हमारी जनता के द्वारा। तो ये है।